कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना Hare
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है आज भी एक उत्सव है ना, तो प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस करके मनाया जाता है। तो वो आज का तिथि और कल जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के बारे में लास्ट वीक अभी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, तो पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में बोल करके फिर बाद में आज की तिथि के बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। तो जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जन्माष्टमी मतलब यानी भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस करके मनाया जाता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड अभी लोग जानते हैं। पहले भारत में लोग मनाते थे, अभी पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो ये जो इस उत्सव के बारे में हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था कि कैसे देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान आए और भगवान जन्म लेते ही तुरंत गोकुल चले गए। और भगवान के जन्म के लिए इवन देवकी और वसुदेव को भी काफ़ी कष्ट हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन चूंकि उनका एब्जॉर्प्शन हमेशा भगवान में था, है ना, या उनका चिंतन हमेशा भगवान में था, तो ये जो भौतिक कष्ट है ये बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये क्या है, एक व्यक्ति के चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए जब ये संस्था का नाम भी रखा गया तो ऐसा प्रभुपाद ने भी बोला था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावना बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति जितना कृष्ण के बारे में सोचता है उतना इस भौतिक जगत के बारे में सोचने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो नहीं सोचता है तो फिर बार बार सिर्फ भौतिक जगत के बारे में ही ध्यान आएगा, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं ना, चाहे तो एक व्यक्ति कृष्ण के बारे में सोचेगा, नहीं तो माया के बारे में सोचेगा। और लास्ट टाइम भी हमने ये श्लोक बोल करके एंड किया था कि कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, है ना। जहाँ कृष्ण का नहीं, माया का अंधकार। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर माया का अधिकार नहीं होता, और जहाँ पर कृष्ण नहीं है वहाँ पर बाय डिफॉल्ट माया का अधिकार हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बने, और इसके लिए उनके बारे में जानना भी जरूरी है। बिना जाने कैसे उनके बारे में सोचेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जानकारी होना या ज्ञान होना आवश्यक बताएगा। तो ये चीज़ भगवद गीता, भागवत, ऐसे अलग अलग जगह या अलग अलग शास्त्रों के द्वारा भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। और एक व्यक्ति को रेगुलरली पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए भगवान की लीलाओं के बारे में। तो भगवान जब इस भौतिक जगत में आए, है ना, तो उन्होंने बहुत सारे लीलाएं की। इसलिए तो वो बताते भी, एक तो है कि उन्होंने दुष्टों का विनाश करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा भक्तों का संहार, मतलब ये भक्तों का रक्षा करने के लिए और उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो वो भी बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति
भगवान से जुड़ेगा नहीं ना, वो भगवान की भक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और भगवान का भक्ति नहीं समझ में आएगा तो फिर वो भगवत धाम जाने के योग्य भी नहीं बन पाएगा। तो भगवत धाम जाने के योग्य बनना है मतलब क्या है, भगवान के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और भगवान के बारे में ज्ञान एक व्यक्ति को तभी होगा जब भगवान यहाँ पर आएंगे भौतिक जगत में कभी। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर आते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि इस भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है, भगवान के बारे में जान करके भगवत धाम जाते हैं, नहीं तो इस भौतिक जगत में हमेशा कष्ट ही रहने वाला है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान के बारे में जानें। तो भगवान भी भौतिक जगत में इसी उद्देश्य से आते हैं। उनका उद्देश्य जस्ट यहाँ पर आकर के दुष्टों का विनाश करके चले जाना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में लोग उनके बारे में जान करके हमेशा उनका चिंतन करते रहे, ताकि हर एक व्यक्ति जो है भगवत धाम जाने की योग्य बन पाए। तो भगवान चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कष्ट नहीं झेले, लेकिन क्या है हम लोग खुद ही अपनी इच्छा से यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करना चाहते कि जबरदस्ती आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हर एक को फ्रीडम है, क्योंकि लव मीन्स फ्रीडम है ना। तो एक लेक्चर में भी बोल रहे थे स्वतंत्रता मतलब पारतंत्र है ना, मतलब यानी डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड है ना, वो वास्तविक स्वतंत्रता है। नहीं तो क्या है, एक व्यक्ति एक्चुअली कहने के लिए वो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन क्या है फिर वो अपने मन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, जो मन बोलता है वैसा करता है। और मन जो है वो हम नहीं है, हम मन से अलग है। तो कई बार वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, इसके लिए तो इसको माया का प्रभाव बोलते हैं। माया मतलब यानी जो नहीं है। तो माया का प्रभाव मतलब क्या है कि हम जो नहीं है हम उसको रियलिटी मान लेते हैं कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम इस भौतिक शरीर को ही वास्तविकता मान लेते हैं कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ। ये जो मन बोल रहा है वो मेरा ही विचार है, ये मेरा ही इच्छा है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो ये विचार से बाहर निकलने के लिए एक व्यक्ति को सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर सही ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति को यही लगेगा कि यही चीज़ सही है और फिर वो भगवान का चिंतन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो भगवान का नाम मतलब एक नाम है कृष्ण है ना, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है, क्योंकि उसका मीनिंग भी प्रभुपाद बताते हैं, सर्व आकर्षक इति कृष्ण है ना, जो कि सबको आकर्षित कर सकते हैं, सभी लोगों तो उनको कृष्ण कहते हैं। तो वो मतलब उसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो वैसे भी समझ सकते हैं। तो बेसिक सिंपल शब्दों में अगर उसको बोला जाए तो ये बहुत आसान तरीका से बोलते हैं। तो भगवान किसको बोलते हैं, जो कि सभी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, कुछ लोगों को वैसा नहीं, सभी लोग जो है उनसे आकर्षित हो सकते हैं। इसके लिए भगवान को 6 ऐश्वर्य से पूर्ण बताया जाता है, क्योंकि ये जो 6 ऐश्वर्य है जनरली एक व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो 6 ऐश्वर्य कौन से? पहला क्या होगा? हिंदी में बोलिए। फिर मतलब प्रसिद्धि, नॉलेज मतलब ज्ञान, और आगे और आप बैकअप में बल लिखते स्ट्रेंथ मतलब बल और लक्ष्मी, लक्ष्मी वर्ड क्या यूज किया वो बोलिए। धन नहीं, ऐश्वर्य सबसे ये जो है 6 ऑलरेडी ऐश्वर्य बोला जाता है, 6 ऐश्वर्य है ना, उसमें से एक ऐश्वर्य मतलब यानी भौतिक सुख संपदा या फिर ये धन वगैरह या लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, तो वो भी एक ऐश्वर्य माना जाता है। तो मेजॉरिटी लोग जो है ये सभी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, कोई व्यक्ति बहुत नॉलेज है, किसी के पास बहुत सारा शक्ति है, या कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत प्रसिद्ध है, या कोई बहुत रिनाउंस है। तो पहले के समय में लोग ज़्यादा प्रसिद्ध होते थे रिनाउंस, आजकल के समय में नहीं। आजकल लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा लगता है। बट ये भी एक कारण है जिसके कारण व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकते हैं। लोग अलग अलग चीज़ों के लिए रिनाउंस कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति देश के लिए जो है सबको बहुत कुछ रिनाउंस कर देता है, अपना घर बार, अपने परिवार वगैरह सबको। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए भी रिनाउंसिएशन होता है, तो लोग फेमस हो जाते हैं ये सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन भगवान के पास ये सभी 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से,
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास ये ऐश्वर्य पूर्ण रूप से, थोड़ा थोड़ा हो सकता है हर एक के पास, किसी के पास कोई ज्यादा है, किसी के पास कुछ चीज ज्यादा है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी के पास नहीं है। इसके लिए भगवान को सर्व आकर्षक बताया जाता है, इसके लिए उनका नाम जो है कृष्ण बताया जाता है। हाँ, बताया ना, जैसे एक एग्जाम्पल बताया कि कोई व्यक्ति जो है देश के लिए छोड़ देता है अपने घर परिवार को, तो बहुत सारे लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों से आकर्षित भी हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो रिनाउंस्ड ऑर्डर के लोग रहते हैं, सन्यासी वगैरह प्रचार करते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके भी फॉलोअर होते हैं आज के समय में भी। बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सिंपल है। जैसे उदाहरण के लिए दिया जाता है, जैसे पार्थ सारथी का जो रोल है, वो खुद में एक रिनंसिएशन का रोल है कि वो खुद राजा थे लेकिन उन्होंने सारथी का रोल लिया, तो उसके लिए अपने रिस्पेक्ट से या ऑनर से रिनंसिएशन होना जरूरी है। और एक अवतार के रूप में भी नारायण ऋषि के रूप में वो खुद जाकर के तपस्या करते हैं और तपस्या करके सहस्त्र कवच को वर्क करते हैं। तो ये जो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर ये सभी ऐश्वर्यों के बारे में बताया जाता है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य है, जनरली एक व्यक्ति इससे काफ़ी आकर्षित होता है, और भगवान चूंकि इसको पूर्ण रूप से रखते हैं तो इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो सबसे आकर्षक है। जैसे आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने जो कृष्ण बुक लिखा है, तो उसके इंट्रोडक्शन में ये इन्होंने लिखा है, क्या नाम होता है, जॉर्ज हैरिसन। तो ये वो काफ़ी फेमस उस समय 1970s में, 60s 70s में वो फेमस सिंगर थे। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो सम डू नॉट नो, यानी हर एक व्यक्ति भगवान का खोज कर रहा है। कुछ लोगों को मालूम है और कई लोगों को नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान को ही खोज रहे हैं। चाहे तो इनडायरेक्टली मतलब यानी उनकी शक्ति के रूप में, जैसे कोई व्यक्ति धन संपदा के पीछे पड़ा है, कोई बल के पीछे पड़ा है, मतलब उनके ऐश्वर्य के पीछे कोई पड़ा है, मतलब यानी क्या है, वो इनडायरेक्टली खोज रहे हैं। और कुछ लोगों को जिनको नॉलेज है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, वो लोग डायरेक्टली खोज रहे हैं कहाँ है भगवान का। कुछ लोग उसके लिए ध्यान लगाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम से अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सके, इसके लिए उसको योग कहा जाता है। योग मतलब भगवान को अपने जीवन में जोड़ना। तो योग का मतलब ही होता है जोड़ना। जैसे आप हिंदी में बोलेंगे तो 2 योग 2 बराबर 4, ऐसा सिखाते हैं मैथमेटिक्स में, तो प्लस सिंबल को ही योग बोला जाता है वहाँ पर। तो योग का मतलब ये होता है कि भगवान को अपने जीवन में जोड़ने को एक्चुअली शास्त्रों में योग कहा जाता है। तो वैसे ही जब भगवान भी इस भौतिक जगत में आते हैं, क्यों आते हैं? लोगों के जीवन से जुड़ने के लिए, ताकि हम उनके बारे में चिंतन करें और उनके जीवन से जुड़ जाए। तो जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान उसको फिर टेस्ट भी करते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने उदाहरण दिया था देवकी वसुदेव का, उनको भी काफ़ी टेस्ट किया गया, उनके बहुत सारे संतान मर गए, और जो आखिरी संतान वो लेके भी आए थे वहाँ से एक स्त्री को, एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, तो उसको भी कंस मारना चाहते थे। तो बोले ठीक है, 8वां व्यक्ति पुरुष नहीं स्त्री सही, रिस्क किसी से भी हो सकता है ना, तो उनको भी मार देना चाहते थे, लेकिन वो स्लिप कर जाते हैं हाथ से, और बाद में दुर्गा का रूप लेकर के उनको बताते हैं कि आपको मारने वाला कहीं और ही है, वो आ जाएगी आपके सामने सही समय। आपको ज़्यादा एंग्जाइटी लेने का जरूरत नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खोजने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कंस खोजते रहते हैं। कंस को भी एक्चुअली प्रभुपाद एक लेक्चर में उदाहरण देते कि कंस भी हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं, वो भी काफी कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन उस तरीके से बनने के लिए नहीं बताया गया। क्यों क्यों ऐसा बताया गया? अच्छा, क्यों मना किया कि कंस के जैसा नहीं करना चाहिए? भगवान के अपोजिट मतलब हाँ, दैत्य कुल से थे, नहीं दैत्य कुल से नहीं थे वो, द्वेष की भावना था। तो एक्चुअली अगर आप भक्ति का परिभाषा भी देखेंगे तो वहां पर बोला जाता है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कि भगवान के प्रति अनुकूल भावना से सोचना चाहिए।
मतलब सेवा करने के भाव से या प्रेम के भाव से, है ना, जो 5 प्रोमिनेंट रस बताए जाते हैं, तो उस भाव से सोचने को भक्ति बताया जाता है। लेकिन प्रतिकूल भाव से अगर कोई सोचता है तो उसको भक्ति नहीं बोलती। तो कंस चूंकि प्रतिकूल भाव से सोच रहे थे भगवान के बारे में, वो भी भगवान को, उनको किधर भी देखते तो भगवान ही नजर आते, जिधर भी देखेंगे तो। जैसे आपने वो मूवी भी देखा होगा, अभी रिसेंटली आया था, तो जब उनको मारते हैं नरसिंहदेव, तो वो किधर गायब होकर के जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी अष्ट सिद्धियाँ थी। तो अष्ट सिद्धि को दिखाने के लिए वैसा वो बताया गया था कि वो एक तालाब के पास चले गए गायब होकर, लेकिन वो पानी भी ले रहे, कुछ भी दे रहे, तो उनको नरसिंहदेव ही दिखाई दे रहे किधर। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि इतना कभी कभी व्यक्ति किसी से इतना ज्यादा डर जाता है, तो उसको वही दिखते रहता है किधर, फियर के कारण, क्योंकि बहुत फियर है। जैसे चोर होता है तो उसको किधर भी थोड़ा सा भी, है ना, मतलब यानी खाकी जैसा ड्रेस दिख जाए तो उसको लगता है पुलिस ही है करके, क्योंकि उसको फियर रहता है उससे, है ना, हमेशा। तो वैसे ही एक व्यक्ति जो है, मतलब दोनों तरीके से व्यक्ति भगवान के बारे में सोच सकता है। तो उस तरीके से सोचने के लिए एनकरेज नहीं किया गया। एक व्यक्ति को भगवान के बारे में अनुकूल भाव से सोचना चाहिए। उस प्रकार से भक्ति करेंगे तो एक व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान का कंटिन्यूअस चिंतन कर सकता है और भगवान धाम जाने के योग्य बन सकता है। तो भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया यहाँ पर आने के बाद, इसके लिए, दिखाने के लिए कि मैं कैसे अपने भक्तों का रक्षा करता हूँ, और अलग अलग लीलाएं की। जो सबसे पहले असुर का वध किया वो वहाँ पर बताया दिया था, उसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है कि इवन राम अवतार में भी और कृष्ण अवतार में भी उन्होंने सबसे पहले स्त्री का ही वध किया, क्योंकि यहाँ पर पूतना करके राक्षसी आई थी, जब वो कुछ ही दिनों के थे, 6-7 दिन के थे, और वहाँ पर भी जो सबसे पहले राम अवतार में उन्होंने वध किया था वो टाटका करके एक राक्षसी थी, उनका वध किया। तो खैर इसके बारे में काफी विस्तार से बताया जाता है। पूतना के प्रीवियस लाइफ के बारे में भी बताया जाता है, जो प्रीवियस लाइफ में बलि महाराज की कोई बोलते पुत्री थी, कोई बोलती बहन थी, तो ऐसा अलग अलग विवरण आता है। तो उनका इच्छा था जब वो वामन रूप को देखते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बालक है करके, काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो। और बाद में जब उन्होंने बलि महाराज को बांध के जेल में डाल दिया, है ना, तो उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। तो दोनों इच्छाओं को भगवान ने पूरा कर दिया होंगे 1 साल। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे अलग अलग लोगों का इच्छा होता है। तो चूंकि उनका दोनों भाव था, अनुकूल भी था और प्रतिकूल भी था, तो इसके लिए उनको अच्छा गति मिल गया। फाइनली थोड़ा अनुकूल भाव भी था उनके अंदर। तो भगवान क्या है, भावग्राही बताया। तो वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव है तो भगवान उसको थैंक करते हैं और उसको बड़ा करके देखते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है ना, तो कैसे क्या क्या देखते हो, सिर्फ निगेटिविटी भरा हुआ है ना, गलत सोच भरा हुआ है, तो कैसे उसको बड़ा करें। तो वहां पर जो है इवन भागवतम में श्लोक भी आता है, अहो बकीय स्तन काल कूटम जिघ्रान से ये साध्वी अपी असाध्वी। तो हालांकि वो बहुत पापी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको धात्री का पोजीशन दिया। इसके लिए लास्ट में होते कम वा दयालु शरणम ब्रजम। इससे ज्यादा दयालु व्यक्ति कौन देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति जो उसको मारने नहीं गया है उनको अपना धात्री बोले, यानी माँ के बराबर का पोजीशन दिया हुआ है। तो ये बहुत ही रेयर चीज है, ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है। तो भगवान ने ऐसे अलग अलग उदाहरणों से सिखाया कि कैसे वो जो है भगवान का भक्ति, मतलब अगर आप करेंगे तो भगवान हमेशा मदद करेंगे एक व्यक्ति। हमको क्या करना है, सिर्फ भगवान का सेवा करना है पॉजिटिव तरीके से, अनुकूल भाव से। तो अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हम बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। तो खैर इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो 1-2 क्लास भी बहुत कम है ना भगवान की लीलाओं के बारे में। पूरा 10th कैंटो जो है ऑलमोस्ट 50% है भागवतम, उसमें 89 चैप्टर्स है और बहुत बड़ा है। बाकी सब अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा नहीं है 10th कैंटो जैसे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद को मालूम था कि वो शायद पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने समरी स्टडी करके कृष्णा बुक में स्टोरी फॉर्म में लिख दिया पूरा 10th कैंटो। कि व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो शॉर्ट में पढ़ सकता है, क्योंकि पूरा श्लोक पढ़ते पढ़ते आजकल लोगों को उतना टाइम नहीं रहता है। किसी को बोलेंगे आप इतना बड़ा बड़ा ऐसा 6-7 बुक पढ़ लीजिए तो आपको भगवान कृष्ण का लीला समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे मैं बाद में पढ़ूंगा, देखते हैं कब पढ़ेंगे। आजकल लोगों को छोटा बुक दिया तो भी मुश्किल हो जाता है पढ़ने के लिए, और बड़ा बुक वो भी 6-7 बोला तो वो तो बोलेंगे कि चाहिए नहीं, तो खुद ही अपने आप जो है छोड़ देते हैं ऐसी चीज़ों को। हमको ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है कि हम भगवान का सेवा करके उनसे जुड़े, है ना।
यहाँ पर जो है अभी हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद के बारे में भी, जिन्होंने भगवान के बारे में जो है वो कई सारे लोगों को बताया, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो भगवान कृष्ण का ज्ञान जो है वो खुद में बहुत रेयर है या बहुत डिफिकल्ट है। दो चीजें एक साथ समझ में नहीं आता लेकिन भौतिक जगत में सबका स्थिति ऐसी ही है, सब लोग परेशान हैं, कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर पाते, कुछ लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, क्योंकि भौतिक जगत ही काफी मिजरेबल है। तो प्रभुपाद ने ये ज्ञान जो इवन फॉरेन के लोगों को भी दिया था। फॉरेन कंट्री के लोगों को क्या लगता है कि मैं बहुत पॉज हूँ, मैं बहुत अच्छे स्थिति में हूँ, हमारा देश जो है क्या है, काफी प्रगत देश है। तो खैर अगर हम देखेंगे प्रभुपाद का जन्म जो हुआ था वो 1896 में 1896 में हुआ था। तो जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन, यानी प्रभुपाद का जो व्यास पूजा मनाया जाता है वो नंदोत्सव के दिन मनाया जाता है, जिस दिन नंद महाराज ने उत्सव मनाया, क्योंकि जन्माष्टमी के आधी रात को तो भगवान का जन्म हुआ। तो सेलिब्रेशन कब होगा, अगले दिन ही हुआ, क्योंकि रात को सब लोग सो गए थे, तभी तो उन्होंने एक्सचेंज किया आकर के, जो वहां से आए वसुदेव एक्सचेंज करके गए, तो किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ करके। और फिर बाद में जो है फिर अगले दिन उसके बारे में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो उसी सेम डे बाद में प्रभुपाद के 1896 में बर्थ हुआ था। और बचपन में ही जब काफी छोटे थे, जब ज्योतिष को दिखाया था, उस समय उन्होंने बोला था चाहे तो दो चीज होगा, चाहे तो ये बहुत बड़े ये धनी है ना, व्यापारी बनेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, नहीं तो संन्यास लेकर के बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे। तो ये दोनों में से कुछ तो होगा, दोनों ही फील्ड में बड़े व्यक्ति बनेंगे, चाहे तो ये करेंगे या वो करेंगे। तो प्रभुपाद का जन्म होने के बाद जो है उनको बचपन से ही उनके जो पिताजी थे काफी मतलब यानी ये थे भगवान के काफी भक्त थे, काफी सीरियस भक्त थे। प्रभुपाद बोलते भी कि बचपन से उन्होंने देखा था, ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि भगवान का वर्शिप करते हुए हमेशा जब भी वो उठते थे तो क्या देखते थे, उनके पिताजी जो है भगवान का वर्शिप करते थे, इवन सुबह में भी और रात में भी, सुबह दिन रात 3 टाइम भगवान का नाम जप करते हुए या भगवान का शास्त्र अध्ययन करते हुए या भगवान का वर्शिप करते हुए, ऐसा करते हुए ही वो जनरली देखते थे अपने पिताजी को। इसके लिए उनके ऊपर भी इम्प्रेशन था। और बचपन से ही उनके घर के पास में एक राधा गोविंद जी का मंदिर था, तो वो और उनके एक फ्रेंड वो दोनों जाते थे रोज। तो पहले वो पैदल चल के जाने वाला रिक्शा रहता था, तो हाथ से खींचते थे। और तो उनको जो रिक्शा वाले थे उनको बताया गया था कि दोनों बच्चों को पहले कहाँ लेके जाना, मंदिर लेके जाना, उसके बाद स्कूल लेके जाना। तो उनका जनरल शेड्यूल था कि जाते थे, मंदिर में दर्शन करते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर वापस आते थे, मंदिर में दर्शन करते थे, फिर घर आते थे। वैसा जनरल रहता था। तो उनको बचपन से ही भगवान के भक्ति के बारे में काफी इच्छा था। तो ऐसा बचपन में एक ये रहता है ना, एक संस्कार भी बताया जाता है कि एक बच्चे को बीच में रख करके उनके चारों ओर बहुत सारी चीजें रख दिया जाती है और फिर पूछा जाता है या उनको बोला जाता है कुछ तो उठाओ आप। चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसा किया गया था, उन्होंने भी भागवत उठाया था, तो प्रभुपाद ने भी वही सेलेक्ट किया था। तो उसके द्वारा ही वो उस समय भी लोगों ने बताया था कि आगे जाकर के भागवत का प्रचार करेंगे, भागवत का। तो आगे बढ़ करके जब वो थोड़े बड़े हुए, तो हालांकि तुरंत बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन वो तुरंत ही वो बहुत गंभीर नहीं बने। तो शुरू में वो पहले भक्ति ये क्या बोलते हैं आज़ादी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो वो भी उस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ऐसे अलग अलग चीज़ें चल रहा था 1920 के आसपास जब वो पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय वो उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो बाद में जो है वो अपने गुरु से मिले थे, तो वो कोलकाता में ही एक्चुअली बचपन से ही उनके घर में जो है बहुत सारे साधु पुरुष लोग आते रहते, तो यूज्ड थे साधु पुरुष को देखने का, मिलने का, बात करने का, आ जाने का। और वो कभी भी देखे नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है भक्ति करने के मामले में या बहुत स्ट्रिक्टली कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छा लगे, जनरली मेजोरिटी लोग ऐसे ही बोलते हैं आज के समय में भी और उस समय में 100 साल पहले भी ऐसे था। 2000 मतलब ये 1918 1920 है। तो उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने उनको काफ़ी इंसिस्ट किया कि हम सब लोग क्या करेंगे, जाएंगे। एक साधु आए हैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, तो उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो भी काफ़ी फेमस थे। उनके फ्रेंड को मालूम था, प्रभुपाद को उतना मालूम नहीं था।
तो प्रभुपाद को उतना इच्छा नहीं था, क्या सब लोग ऐसे बोलते रहते, आपको जो मन में आया करो तो कुछ बताते नहीं भगवान के बारे में अच्छे से। तो उनको उतना इच्छा नहीं था, बट वो बोले नहीं ये कुछ अलग है, अब चलो मेरे साथ। तो जब प्रभुपाद जाते हैं ना, तो उल्टा डांगा करके एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पर जाते हैं उनको लेकर। तो जैसे ही वो प्रभुपाद वहाँ पर जाते और प्रणाम करते ना, तो उस समय ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोलते ना कि आप पढ़े लिखे युवक दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉरेन में जाकर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए, जो गीता और भागवत का संदेश है। तो ये किसको बोल रहे हैं, वो जो अभी जस्ट आया है, अभी आकर के सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि क्या है, अभी जो भगवान के महान भक्त रहते हैं वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो क्या होता है उसके लिए भी थोड़ा क्वालिफिकेशन लगता है पहचानने के लिए, नहीं तो कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता इतना आसान से। तो भगवान गाइडेंस देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कुछ तो कर सकता है। उसके लिए जैसे ही वो आए तुरंत उन्होंने बोला। फिर बाद में प्रभुपाद ने भी तुरंत प्रश्न पूछा उधर ही, क्या तो वो बताते भी है कि मैं बचपन से कभी किसी से डिफीट नहीं हुआ लॉजिक में, है ना, हरा देते थे किसी भी लॉजिक में या डिबेट करने में, लेकिन वहां पर भी वो डिबेट करते हैं। जो उनके वुड भी फ्यूचर में गुरु बनने वाले थे उनसे, तो क्या बोलते हैं कि पहले हमको कंट्री को आजाद करना चाहिए, फ्रीडम मिलेगा तब तो लोग सुनेंगे हम जो संदेश का प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी क्या जरूरी है कि देश को आजाद करना चाहिए और उसके बाद फिर हम भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले हमको क्या करना चाहिए, अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, है ना, फिर जब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम भक्ति करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। ये तो सब लोग बोलेंगे कि क्या है इतना सारा प्रॉब्लम है और तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, इसके लिए तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग एक्यूज करते हैं। तो वहां पर भी जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो उनके गुरु ने उनको इमीडिएटली बोला, क्या बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डायर नेसेसिटी, बोला यानी बहुत अर्जेंट है ये, इसको प्रचार करना। अगर आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करेंगे और आजाद हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग वही चीज फॉलो करेंगे जो आज कर रहे हैं, वही टीचिंग रहेगा, वही एजुकेशन सिस्टम रहेगा, वैसे ही रहेंगे वो। अगर आप उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो वैसे ही मेंटालिटी रह जाएगा। और प्रभुपाद बोलते भी कि ऐसा ही हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमको ऐसे ही देखने को मिला। अभी उनके गुरु महाराज तो चले गए थे ऐसा बोल करके, उनका 1934 में हो गया या 36 में, लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो बाद में प्रभुपाद ने देखा इंडिपेंडेंस होने के बाद भी वैसे ही हालत, लोगों का अभी भी स्लेव मेंटेलिटी है, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। उनको लगा था बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना, लोग भक्ति करने लग जाएंगे जिसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन है पहले था, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग वही ब्रिटिश एजुकेशन ही फॉलो कर रहे थे, सब कुछ वैसे ही फॉलो कर रहे थे और फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उस समय भी करते थे, अभी भी करते थे, मतलब यानी फॉरेनर्स के लिए काम करते थे, खुद के लिए काम करने की जगह। तो ये क्या है, ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है, आई एम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंटली वर्किंग फॉर फॉरेनर्स। पहले फोर्सफुली वर्किंग फॉर फॉरेनर्स, नाउ इंडिपेंडेंटली वर्किंग फॉर फॉरेनर्स। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं। तो वहां पर भी उनको वही बताते हैं कि इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है अगर आप लोगों को सही एजुकेशन नहीं देंगे तो। इसके लिए भगवान के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जब तक लोग भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तो भारत का क्या संस्कार है या संस्कृति है वो समझ में नहीं आएगा, तो उसको फॉलो कैसे करेंगे वो, तो फिर वो वैसे ही रह जाएंगे, है ना, इंडियन बॉडी में ब्रिटिशर्स, है ना, या ब्रिटिश के द्वारा ट्रेंड, है ना, स्लेव मेंटेलिटी के लोग के साथ। थोड़ा हार्श होता है ऐसा बोलने के लिए लेकिन वो एक रियलिटी है ना, जो कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ऐसा मेंटेलिटी रहता है मेजोरिटी लोगों को, कहने के लिए बोल देते हैं कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ये चीज जो है उनके गुरु महाराज ने भी बोला उनको उसी समय। इसके लिए क्या जरूरी है कि लोगों को सही नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति गरीब रहेगा तो भी अगर वो सही नॉलेज जानता है तो वो अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकता है, वो भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा और भगवान का भक्ति कर सकता है। नहीं तो क्या है, वो भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही आगे पीछे भागते रह जाएगा और वो ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि फाइनली एक व्यक्ति का जो कर्म है वो छूटने वाला नहीं है। जब वो उस प्रकार से उनके गुरु महाराज उनको बताते हैं तो प्रभुपाद बोलते कि मेरे लाइफ में मैं पहली बार डिफीट हो गया किसी से, और उसको वो काफी अप्रिशिएट करते हुए बताते हैं
कि और इसके लिए फिर उसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो इनसे ही लूंगा। और उन्होंने वो बाद में बोलते भी उनके फ्रेंड को कि भगवान का जो प्रचार का मूवमेंट है, भक्ति के से संबंधित प्रचार का मूवमेंट, वो क्या है, एटलीस्ट कोई तो प्रामाणिक व्यक्ति दिखा मुझे। इतने सारे साधुओं को मिला मैं बचपन से आज तक, कम से कम 1000-1500 साधुओं को मिल चुके थे। टोटल लिखते थाउजेंड्स एंड आई हैव मेट। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, उन्होंने काउंट नहीं लिखा वहाँ पर, क्योंकि बचपन से रोज ही आते थे कोई ना कोई उनके घर में, आप सोच सकते हैं। और अभी तो वो लगभग कितना, लगभग सब 1922, मतलब 22 और ये 26 साल के थे वो। अगर 5 वर्ष की उम्र से भी देखा था तो 20 साल में कितने सारे साधुओं को देखा होगा, 6-7 हज़ार दिन हो जाते थे। अगर कुछ लोग रिपीट भी किए होंगे तो 2-3 हज़ार साधु तो कम से कम मिले होंगे। तो कोई उनको प्रमाणिक उतना दिखा नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है करते। लेकिन उनका भी क्या इच्छा था उस समय, अभी तक उस समय तक उनका ऑलरेडी विवाह हो चुका था। तो पहले जनरली लोगों का थोड़ा जल्दी विवाह होता था, आज के समय नहीं, आज के समय जैसा नहीं। आज के समय कैसा हो गया, लेट ही हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है। लोग 30-35 साल तक भी शादी करते नहीं करते, कुछ गारंटी नहीं रहता लोगों का। खैर सिटी में ऐसा है, गाँव में अभी भी ऐसा नहीं। तो खैर प्रोपर बोलते हैं कि अगर मैं विवाह नहीं करता तो फुल टाइम प्रचार करता था और तेजी से प्रोपगेट करता था। और जो भी है तो उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं क्या करूँगा, पूरा बिजनेस करके अपना टाइम फ्री करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को भी लगता है कि मैं पैरेलली बिजनेस चालू करता हूँ, मुझे यार मेरे हिसाब से करूँगा फिर जैसा टाइम मिलेगा। लेकिन कई बार लोग जो है उसमें और ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं। पहले तो 8-9 घंटा काम कर रहे थे, पर बिजनेस करते करते लोगों को क्या लगता है अभी मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा, बाकी लोग नहीं करें। उनका भी 8 घंटा मैं ही कर लेता हूँ, तो 12 घंटा 16 घंटा करना चालू हो जाता है, ऐसा सोचते हुए कि मैं फ्री हो जाऊँगा बिजनेस करते हुए, लेकिन उल्टा हो जाता है। तो वैसे ही वहाँ पर भी वहाँ पर प्रोपार ऐसा सोच करके नहीं किए, वो एक्चुअली में काफ़ी प्रचार भी कर रहे थे। उनके जो गुरु भाई लोग थे, यानी भक्ति सरस्वती ठाकुर के जो बाकी शिष्य, उनके साथ जा करके वो प्रचार भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले वो एक फार्मेसी की कंपनी में काम करते थे, उसका नाम था डे फार्मेसी करते, डे फार्मा। लेकिन बाद में उन्होंने खुद से चालू किया अपना ड्रग्स का फैक्ट्री, जो प्रयाग में चालू किया था। तो प्रयाग फार्मेसी करके नाम दिया था उन्होंने। तो पहले भी प्रयाग नाम से जाना जाता था इलाहाबाद सिटी से, अभी भी वापस से प्रयाग नाम से जानते लोग। तो वहाँ पर उन्होंने वैसे चालू किया, बाद में अलग अलग जगह जा करके उसका प्रोपोगेट किया। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने उसको बड़ा करने का, बिजनेस बड़ा करने का। फिर उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता हूँ, गारंटी नहीं है, प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास करना एक व्यक्ति के हाथ में, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे अटैच हो जाना कि रिजल्ट मिलना ही चाहिए, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उसमें इशू। तो वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम था। प्रभुपाद ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बहुत बार वो अनसक्सेसफुल हो गया। कभी कोई व्यक्ति चोरी करके गायब हो गया, कोई व्यक्ति मतलब कुछ ग्रुप के लोग है ना चोरी किए, या कभी कभी जो है उनका फैक्ट्री जल गया, आग लग के राख हो गया, ऐसे करके अलग अलग इंसिडेंट हुए। फिर भी वो अपना भक्ति करते रहे, और 11 साल के बाद 1933 में फिर उन्होंने दीक्षा लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो काफ़ी दिन तक उन्होंने काफ़ी सीरियसली प्रैक्टिस किया, और फिर जब बहुत साल तक प्रैक्टिस कर लिया, फिर बाद में जाकर के जब उनको लगा कि हाँ मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊंगा, तब फिर उन्होंने दीक्षा लिया उनके गुरु से। और बाद में जो है उनके गुरु ने उनको और एक आदेश देते दीक्षा के जस्ट बाद, जब वो और एक बार मिलने जाते हैं। तो 1934 में वो मिलने जाते हैं राधा कुंड के पास। तो वहाँ पर वो बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, ये राधा कुंड क्या हो गया, नरक कुंड बन गया है, ऐसे करके बोलते, क्योंकि यहाँ पर लोग नरक जाने के रास्ते को पकड़ के रखते हैं। मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो बोलते हैं कि हालांकि ये भक्ति करने का जगह है ना, हाईएस्ट प्लेस है टू परफॉर्म भक्ति, लेकिन यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। मतलब लोग संन्यास लेके आ रहे हैं, पुरुष स्त्री दोनों, और यहाँ पर आकर के एक दूसरे के साथ संग कर रहे हैं। तो इसका क्या फायदा, ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, गलत तरीके से संग कर रहे हैं, प्रचार करने के हिसाब से नहीं। तो इसके लिए वो बोलते हैं क्या हो गया, फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और जल्दी नरक जाएंगे और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलेगा।
क्योंकि दिखावा कर रहे हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और अंदर से ढोंग से, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर उनको वो बताते हैं इसके लिए क्या जरूरी है कि हमको नॉलेज प्रोपोगेट करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए कि भक्ति करने का मतलब क्या होता है और आप किधर भी रह के भक्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको जब भी पैसा मिले तो क्या कीजिए, आप बुक प्रिंट कीजिए और प्रचार कीजिए, लोगों को बांटिए भगवान के बारे में क्या। तो उन्होंने बेसिकली ये 2 आदेश प्रभुपाद को दिए, जो कि प्रभुपाद भी बताते कि इन 2 आदेशों को मैं हमेशा याद रखा, उसको फॉलो करने का प्रयास किया मैंने। तो एक आदेश था फॉरेन में जाकर के प्रचार करने का अंग्रेजी भाषा में भगवान के बारे में, और दूसरा आदेश था कि जब भी पैसा मिले तो आप बुक प्रिंट कीजिए और पुस्तक बांटिए लोगों को। तो प्रभुपाद बोलते इसके लिए मैंने 2 स्थापना किया, दो इंस्टीट्यूट का। एक है इस्कॉन प्रचार करने के लिए, भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए लोगों को, और दूसरा है बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। तो वो भी प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया पुस्तक को छापने के लिए और बांटने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, शुरू में बहुत छोटा था लेकिन धीरे धीरे अभी काफ़ी बड़ा हो गया। अभी करोड़ों में बुक छापते और बांटते हैं पूरे विश्व भर में। तो ये दोनों चीज़ों को प्रभुपाद ने काफ़ी गंभीरता से लिया और उसको फॉलो करने का प्रयास किया। तो पहले प्रभुपाद ने भारत में ही बहुत प्रयास किया प्रचार करने का। तो 1944 तक अपना बिजनेस में बहुत कुछ ट्राई किया उन्होंने, लेकिन जब नहीं हुआ तो उन्होंने फिर बैक टू गॉड हेड करके एक मैगजीन पढ़ना चालू किया, प्रकाशित करना चालू किया और उसके बाद उसका प्रचार भी करते थे। तो अलग अलग तरीके से प्रचार किया उन्होंने। झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके ट्राई किया उन्होंने भारत में प्रचार करने का। ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई किया उन्होंने, लेकिन समहाउ कुछ नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो बहुत प्रयास करने के बाद। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अभी मैं सन्यासी ले लेता हूँ, सन्यास लेकर के फिर फॉरेन जाता हूँ। उनके ड्रीम में भी उनको अपने गुरु का सपना आता था, वो बोल भी रहे थे क्या कि आप सन्यासी लो, है ना। तो जब शुरू में ये ऐसा हुआ तो प्रभुपाद को थोड़ा सा फियर था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया, उनके कुछ गुरु भाइयों ने भी बोला कि अभी आपको सन्यास ले लेना चाहिए, काफ़ी एज हो गया थे। तो बाद में वो सन्यास लेते और जो बैक टू गॉड हेड प्रिंट करके बांटते रहते। उस समय एक व्यक्ति आकर के बोलते थे ये क्या मैगजीन आप 4 पेज 8 पेज का मैगजीन बांट रहे हो, लोग पढ़ेंगे फेंक देंगे, आप क्या कीजिए पुस्तक लिखिए और वो बांटिए लोगों को, तो लोग काफ़ी दिन तक पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये क्या है, उनके गुरु महाराज के द्वारा ही दिया हुआ संदेश है कि मुझे पुस्तक भी लिखना चाहिए। तो इसके लिए फिर वो वहाँ से चालू करते हैं भागवत को ट्रांसलेट करना। तो भागवतम का पहला स्कंद से चालू करते हो ट्रांसलेट करना, उसको प्रिंट करना। तो जब तक वो भारत में रहते हैं लगभग 1965 तक, तो तब तक प्रथम स्कंद को ही ट्रांसलेट कर पाए, वो 3 पार्ट में, उसके 3 पार्ट में उसको पब्लिश करते हैं और अलग अलग लोग उसको स्पॉन्सर करते हैं इंडिया में, और उसको वो ये भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, खुद ही अकेले ही खुद ही लिखते हैं, उसको प्रूफ रीड करते हैं, क्योंकि पहले इतना एक्यूरेसी नहीं रहता था, लोग टाइप करते थे, उसमें बहुत सारा गड़बड़ी होता था, तो उसको फिर से ठीक करना पड़ता था, फिर जाके प्रिंट होता था। फिर प्रिंट होने के बाद बुक कलेक्ट करके फिर बेचना भी है, क्योंकि प्रिंटर को पैसा कैसे देंगे, आप बेचेंगे नहीं तो हाफ पैसा दिया है, हाफ पैसा देने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम हाफ बुक तो बेचना पड़ेगा। हाफ पैसा उन्होंने क्या है स्पॉन्सरशिप में कलेक्ट किया, अलग अलग लोगों से जमा करके, तो वैसा करके वो खुद ही पुस्तक का वितरण भी करते थे अलग अलग जगह जा कर। और फिर बाद में जब वो पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, तब उनको लगा कि अभी मैं जा सकता हूँ फॉरेन में। तो तब तक लेकिन उनका क्या था 69 ईयर्स एज हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अभी फॉरेन जाऊँगा और भगवान के बारे में प्रचार करूँगा। तो वो काफ़ी ट्राई करते हैं अलग अलग जगह से, कुछ इन्विटेशन भी आता है, लेकिन समा वो सक्सेसफुल नहीं होता। लास्ट में फाइनली जो है वो श्रीमती मोरारजी, जिन्होंने उनका एक पार्ट स्पॉन्सर किया था, तो उनके पास जाते हैं वो बॉम्बे में और उनको बोलते हैं कि मैं आपके जहाज से ही जाऊँगा। कहाँ? फॉरेन, अमेरिका जाऊँगा। जापान जाने का तो नहीं हो पाया, तो अभी क्या अमेरिका काफ़ी फेमस है ना, तो हम अमेरिका ही जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ज़्यादा फेमस हो गया, तो उसके पहले जापान भी काफ़ी फेमस था। तो बाद में वो डिसाइड करते हैं कि मैं अमेरिका जाकर के प्रचार करूँगा। और क्या सोचते हैं वो क्योंकि क्या उनके कुछ गुरु भाई जो थे वो यूके और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में गए थे, तो बोलते अगर मैं फेल भी हुआ तो कम से कम कोई नया जगह फेल हुआ ऐसा करके तो बोल सकते हो, सेम जगह जा करके फेल होकर के आया तो अच्छा नहीं।
तो इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं अलग कंट्री में जाऊँगा, यहाँ पर लोग नहीं गए मतलब हमारे ये मतलब भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर के फॉलोअर्स में से, तो इसके लिए वो डिसाइड करते हैं। काफ़ी डिफिकल्टी होता है उसका सब चीज़ें अरेंज करने के लिए, क्योंकि उस समय जो है जनरली इंडिया क्या है, रसिया का मतलब फॉलोअर था और अमेरिका अपोजिट पार्टी में था, तो इतने आसानी से जाने के लिए नहीं मिलता था वीज़ा वगैरह बाकी सब चीज़ें। इन समाव उन्होंने काफ़ी एंडेवर करने के बाद मिला उनको, और उसके लिए क्या वहाँ पर एक स्पॉन्सर चाहिए था, तो एक व्यक्ति मिल जाता है। उसने ऐसे पहले भी कई सारे लोगों को बोला था, बट कोई आया नहीं था कि हाँ अगर वो आएगा तो मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर 1 महीना रखने के लिए रेडी हूँ मेरे घर में। तो चूंकि उनको एक स्पॉन्सर मिल गया, अभी उनको मालूम नहीं था कि ये आ जाएंगे, इनका इतना डेस्परेट इच्छा है, तो प्रभुपाद का बहुत इच्छा था। तो उनको श्रीमती मुरारजी भी बोलती है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं अमेरिका कितना ठंडा है, वहाँ पर जाएंगे तो आप मर जाएंगे, लिटरली ऐसा करके बोलते हैं। और आपका एज कितना हो गया, 70 साल की हो गया वो मुझे। तो वो जाते भी हैं तो कब जाते हैं, ऑलमोस्ट सितंबर के महीने में, मतलब यानी उसके बाद जस्ट ठंडी आने वाला है। तो अमेरिका में नवंबर ऑनवर्ड्स काफ़ी ठंडा हो जाता है, माइनस में ही जाता है। हमने माइनस एक्सपीरियंस, आप में से कितने लोगों ने माइनस एक्सपीरियंस किया है, कितना तक? 3-4 डिग्री। कहाँ गए क्या यूएस में? बट वहाँ पर -30, -40, -50 तक भी जाता है यूएस के कुछ जगहों पर। तो खैर वहाँ पर जब गए है ना, तो उनको वो एक बड़ा कोट लेकर के जाते हैं, ओवरकोट जैसा पहले होता था पहले के टाइम में, बहुत लंबा रहता है। आप में से कुछ लोगों ने अगर ट्रेडिशनल पुराने टाइम में देखा होगा तो होगा, जो आजकल के टाइम में सोने के लिए लोग यूज़ करते हैं, वैसे चीज़ों का बनता था, अंदर से वैसा रहता था, बाहर से एक मोटा कपड़ा जैसा रहता था। वैसे देखा था मैंने भी बहुत पहले, जब ये मेरे फादर रेलवे में काम करते थे, तो वहाँ पर जो गनमैन लोग रहते थे उनको मिलता था ऐसा ओवरकोट, तो रात में काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा जगह है, वहाँ पर भी काफ़ी ठंडा रहता है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसके लिए इस टाइप की चीज़ें लेना पड़ता है। तो खैर वो अपना चीज़ ले करके जाते हैं, कोल्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत सामान वगैरह ले करके जाते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस किस चीज़ के ऊपर रहता है कि उनके साथ भागवतम जा रहा है, तो अपने साथ जो है वो लगभग 300 से 500 कॉपी ऐसे कुछ, तो याद नहीं मुझे एग्जैक्ट नंबर, तो अच्छा खासा नंबर भागवतम का लेके जाते हैं पहले स्कंद का अपने साथ में। और वो बोलते हैं कि ये वहाँ जाकर के प्रचार कर जाता है, मैं साथ में जा रहा हूँ। तो एक्चुअली एक भक्त का ऐसा भाव होना बहुत जरूरी है, ये चीज़ जानना चाहिए कि भगवान का इच्छा होगा तो ही प्रचार होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल। और प्रभुपाद ने ये सॉन्ग में भी लिखा, जब वो न्यूयॉर्क पहुँचने वाले थे तो वहाँ पर वो लिखते भी, तो उनका 2 सॉन्ग है काफ़ी फेमस है, उसमें से जो वहाँ पर पहुँचते वो भी काफ़ी फेमस है, बोलो कृपा करो ये कृष्ण अद्भुत। तो वहाँ पर वो लिखते भी कि क्या है, मैं कहाँ पर आया हूँ, यहाँ क्या करना है मुझे कुछ मालूम नहीं। यहाँ पर क्या है, सब लोग तमोगुण में ही दिख रहे हैं ना, इवन रजोगुण में भी नहीं है लोग सब लोग जो है हाईली मोड ऑफ इग्नोरेंस में, मालूम नहीं उनको भगवान का ज्ञान समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है, आप क्या कीजिए, आपको जो इच्छा है वैसा कीजिए, मैं आपको फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत कुछ ट्राई किए थे, बिजनेस करने का भी ट्राई किए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जनरली कोई व्यक्ति काफ़ी अनसक्सेसफुल रहता है तो ऐसा डेयरिंग नहीं करता 70 साल के एज में, खासकर जब वो अकेले। और उनको यहाँ पर ऑफर भी था, वृंदावन में रूम था, और कुछ लोग बोले भी थे आपके जीवन भर रूम के लिए हम स्पॉन्सर करते हैं, रहने के लिए खाने के लिए, आप वृंदावन में रहिए, भजन कीजिए, क्यों जा रहे हैं फॉरेन में। बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं, जो उनके स्पॉन्सर थे वो भी, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेकर के जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में जाना जनरली काफ़ी रिस्की होता है। 70 साल की उम्र में वो भी अकेले, ऐसा नहीं कि कोई जा रहा था उनके साथ में एक असिस्टेंट कि हाँ थोड़ा बहुत केयर करेगा उसके बाद, तो वो अकेले ही जाते हैं और वहाँ पर जा करके प्रचार करते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमको कोई बोलेगा प्रचार करो, अकेले है ना, हम बोलेंगे ठीक है आप ही कर लो तो जैसे हम भी यहाँ पर मंदिर में प्रचार कर रहे हैं, क्या बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों का हेल्प मिल जाता है। अकेले प्रचार करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। यहाँ पर क्या है, मंदिर में प्रसाद मिल जाता है ना, लोग आराम से आकर के दर्शन कर सकते हैं। हर काम मैं अकेले थोड़ी करता हूँ, कोई ड्रेसिंग कर रहा है, कोई लोगों को बुला रहा है, कोई क्लीन कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। अगर सब कुछ अकेले करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रचार करना।
मेजॉरिटी लोग हाथ उठा देंगे कि मेरे से नहीं होगा, और वो भी इस एज में, है ना, 25-30 के एज में कोई नहीं करेगा, और वो 70 साल के एज में फिर भी रेडी थे, वो भी कहाँ पर जाकर के जहाँ पर किसी को मालूम नहीं कृष्ण के बारे में। तो मुझे थोड़ा थोड़ा वो एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं पहली बार गोवा गया था लगभग 2006 में। तो लोगों को कृष्णा बुक दिखाता था तो कौन है ये, ऐसा बोलते थे। मुझे शौक लग गया पहले इंडिया में पहली बार किसी को देख रहा हूँ कि ऐसे करके लोग रिस्पॉन्स करते थे, उनको कृष्ण नाम सुना नहीं है, मतलब कुछ मालूम ही नहीं है इन लोगों को भगवद गीता या कृष्ण के बारे में। तो फॉरेन में जाकर के मतलब कि आप कौन हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं बाबा, कुछ मालूम नहीं। और प्रभुपाद का टोन भी क्या था, बंगाली टोन था, बंगाली टोन और अमेरिकन टोन में बहुत डिफरेंस होता है। प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य बोलते हैं, ज़्यादा कुछ समझता नहीं था क्या बोल रहे हो, है ना, प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, वो बोलते कुछ है, लोगों को समझता कुछ और, तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता था। लेकिन फिर भी बार बार रिपीट करके 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 लोगों को क्या समझ में आया कि हाँ इनको ये एटलीस्ट मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तभी तो इतना दूर छोड़ करके आए, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्यों आए यहाँ पर, उनको चीट करने के लिए तो नहीं आए, हमको कुछ तो बता भी दिया है। जैसे जब प्रभुपाद यूके जाते हैं बाद में इंग्लैंड, तो वहाँ पर उनको रिपोर्टर पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए, वो भी इंडिया से, है ना, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बेगर कंट्री। उस समय तो फेमस था बेगर कंट्री करके कि लोग जाते थे कि थोड़ा अनाज दे दीजिए, थोड़ा ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। इसके लिए बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने वो चालू किया था हरित क्रांति मूवमेंट, कि कम से कम अनाज तो नहीं मांगेंगे, खाने के लिए तो कम से कम मोहताज नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए भी मांगना पड़ता था। तो बहुत फेमस था उस टाइम में। तो वहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं उनको रिप्लाई में, क्या बहुत कुछ लेके गए इंडिया से, है ना, चोरी करके। वहाँ पर बोलते भी कि आप बहुत अच्छे थीफ थे, है ना, काफ़ी चोरी किया आपने, लेकिन फिर भी यहाँ का मोस्ट वैल्यूबल चीज़ है ना, कोहिनूर डायमंड वगैरह लेके गए आप, है ना, लेकिन यहाँ का मोस्ट वैल्यूबल चीज़ आप लेके ही नहीं आए। तो क्या है, वो भगवान का भक्ति है जो आपने छोड़ दिया उधर ही, है ना, वहाँ के लोगों के बीच में, उसको कुछ वैल्यू नहीं दिया, वो चीज़ देने के लिए आए होंगे यहाँ पर, कि आप जो भूल गए लेके आना, तो मैं ही उठा के लेके आया। मैं सोचा कि मैं ही ला करके दे देता हूँ आप लोगों को, गलती से छूट गया करके, आप उतना दूर तक आए, इन समाओं मिस कर दिया आपने मेन आइटम वहाँ पर, तो फिर मैं ही इतना दूर आ गया आपके पास, है ना, मेन आइटम आपको डिलीवर कर देते। तो प्रभुपाद खुद से जा करके काफ़ी स्ट्रगल करते, 1 साल तक काफ़ी संघर्ष होता है उनको। पहले वो जाते हैं, जिसने स्पॉन्सर किया था, तो 1 महीना उनके घर पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं। फिर वो डिसाइड करते मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। हालांकि वो रोज जा करके देखते रहते थे, रिटर्न रिसिप्ट तक, और उनको बोला भी था श्रीमती मुखर्जी जी कि मेरे रेगुलरली हर 15 दिन में वहाँ से एक शिप निकलते रहता है, तो आपको जब भी आना है आ जाओ। स्टैंडिंग ऑर्डर था कि ये व्यक्ति जब चाहे, जो भी शिप में चाहे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद देखते थे, लेकिन सोचते नहीं अगली बार जाऊँगा, अगली बार जाऊँगा। और एक्चुअली जब प्रभुपाद शिप से गए भी थे, उसके बारे में वर्णन आता है कि वो मालवाहक जहाज था, मतलब पैसेंजर शिप नहीं, सामान उठाने का जहाज, उसमें ज़्यादा कुछ कंफर्ट नहीं रहता है लोगों को लेके जाने के लिए। और इसके लिए उनको इवन उस जर्नी में भी जनरली क्या है, सी सिकनेस हो गया, और बाद में 2 बार हार्ट अटैक भी आता है। तो सी सिकनेस जो होता है काफ़ी हॉरिबल होता है। कोई व्यक्ति अगर सी में जाता है, जनरली उनको सिकनेस हो जाता है। सिकनेस मतलब क्या होता है, उसको नॉसिया वोमिटिंग ऐसा हो जाता है, व्यक्ति को शुद्ध बुद्धि नहीं रहता है, सब कुछ निकल जाता है बॉडी से, क्योंकि वो चक्कर जैसा आने लगता है, सब तरफ पानी पानी, और उसमें ऊपर नीचे होता है जब, तो वो कॉमन है सी सिकनेस हो जाना है ऐसी चीज़ों में। पहली बार मेजॉरिटी लोगों को होता है जो पहली बार जाते हैं लंबा समुद्र के जर्नी में। तो प्रभुपाद ने वो सब भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन फिर भी वो तुरंत वापस नहीं आए, वहाँ पर रुके, काफ़ी प्रयास किया। न्यूयॉर्क में गए, वहाँ पर भी काफ़ी प्रयास किया। उनके बहुत सारे सामान भी चोरी हो गया, जिनके यहाँ पर रहते थे, उनका टाइपराइटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वहाँ पर रहते। तो वहाँ पर एक डॉक्टर मिश्रा करके उनके यहाँ रहते, तो क्या है वो गलत फिलॉसफी का प्रचार करते, उमायावाद फिलॉसफी का प्रचार करते, और प्रभुपाद उनके अगेंस्ट बताते थे तो उसको, है ना, पीछे बैठ करके जो उनको मिलने के लिए उतने लोगों को। तो अभी क्या वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते थे, साधु व्यक्ति कैसे निकाल दूँ उनको। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंज किया, क्या उनका सामान ही चोरी कर देंगे तो जाना पड़ेगा। तो जब चोरी हो गया तो उनको भी समझ में आ गया
क्योंकि जिस हिसाब से चोरी हुआ उनको भी समझ के काफ़ी सिक्योर जगह है ना। तो चोरी होना बोले कि क्या है, ओनर्स लोगों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे चोरी नहीं हो सकती। तो फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हिंट दे रहे हैं ना कि चले जाओ, नहीं तो क्या है और आगे और भी आगे कुछ हो सकता है ना, लाइफ के लिए भी रिस्क है। और मैं क्या दूसरे कंट्री से आया हूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो लेकिन क्या है, प्रभुपाद के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो फिर वहाँ पर वो बाउरी में जाके रहते थे। तो बाउरी क्या है, वहाँ का चाल जैसा है। चाल मतलब जैसे आप ये मुंबई में सुना होगा आपने, है ना, चाल मतलब बस्ती जैसा रहता है, वो कोई बहुत अच्छा जगह नहीं रहता। तो जनरली वहाँ पर क्या थे, सब अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड या फिर एजुकेटेड रहते हैं वहाँ पर मेजोरिटी लोग, लेकिन ड्रंकर्ड वगैरह लोग रहते थे ऑलमोस्ट सबके सब, है ना, हिप्पी लोग रहते थे बेसिकली। तो हिप्पी कल्चर उस समय में काफ़ी फेमस था। तो हिप्पी कल्चर मतलब क्या है ना, तो प्रभुपाद को एक बार पूछा कि हिप्पी कल्चर मीन्स व्हाट। हिप्पी मीन्स समथिंग स्पेशल, ऐसा करके मतलब समथिंग डिफरेंट। तो वो लोग अलग करते थे, तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे वो लोग। उनको क्या लगता था कि हम ड्रग्स लेकर के कुछ तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, इसके लिए वो दुनिया के सुख दुख से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन वो क्या है, इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में रहते और बहुत बुरा स्थिति रहता था वहाँ पर, क्योंकि जब एक व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड होता है तो वो यूरिन पास कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, कुछ समझता नहीं होगा, क्योंकि वो उनके सुख दुख में नहीं। तो पूरा रास्ता भर ऐसे ही रहता था, गंदा, नॉन सो क्लीन। लेकिन उसके बीच में भी वो जा करके रह रहे थे, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं। और काफ़ी प्रयास किया उन्होंने प्रचार करने का वहाँ पर भी। कुछ लोग आते भी थे क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए, लेकिन समहाउ एक दिन क्या हुआ, उनके जो रूम पार्टनर थे वहाँ पर बाउरी में, उन्होंने उनके ऊपर ड्रग्स के प्रभाव में आकर अटैक कर दिया, मारने के लिए। तो प्रभुपाद को ऐसे ही भागना पड़ा बिना कुछ सामान लिए। कुछ सामान नहीं था हाथ में, ऐसे ही खाली हाथ, और वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि वापस गए तो क्या करेगा मालूम नहीं। तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाते और फिर उनको बताते, फिर वो जा करके 3-4 लोग मिल करके जा करके सामान लेकर के आते। ऐसे करके बहुत बार रिस्क होता है उनको। फिर बाद में फिर वहाँ पर वो 26th एवेन्यू पे जा करके रहते हैं, जो एक मैचलेस गिफ्ट करके शॉप है करके। फिर वहाँ पर जब वो जाते हैं तब फिर एक्चुअली में प्रचार होना चालू होता है। वहाँ पर फिर वो लंबे समय तक रहते हैं और फिर धीरे धीरे करके फिर लोग जुड़ते हैं। लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है, लगभग 1 साल। 1 साल तक वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो इसके द्वारा क्या समझ में आता है कि एक्चुअली भगवान भी टेस्ट करते हैं काफ़ी हर एक व्यक्ति को, और उनके जो शुद्ध भक्त है उनके थ्रू दिखाते हैं ना, एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं कि हमको भी थोड़ा बहुत टेस्ट देने के लिए रेडी रहना चाहिए, है ना। क्योंकि भौतिक जगत में सीधे के बिना परीक्षा की आप कैसे गारंटी करेंगे कि कितना सीरियस है, पता कैसे चलेगा। तो सीरियसनेस कब पता लगता है, जब कुछ टेस्ट होता है, जब थोड़ा डिफिकल्टी आता है। जैसे आप लोगों को बोलेंगे सुबह उठिए, तो लोगों को डिफिकल्टी आता है ना उठने के लिए। फिर उठने के बाद जब कीजिए और डिफिकल्टी आता है, सो जाते हैं जब करने में, जो बचा हुआ नींद है उसको ही पूरा करेंगे। तो क्या हो जाता है, वो परीक्षा होता है ना, लोगों का टेस्ट हो जाता है कि कौन कितना सीरियस है इस मामले में, भगवान का भक्ति करने के मामले में। जैसे छोटे छोटे परीक्षा होते हैं, तो लोग उसमें ही पास नहीं हो पाते, भगवान उसके आगे का टेस्ट कैसे करेंगे। तो लोग परीक्षा देंगे, पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे नहीं बढ़ेंगे तो वही सेम एग्जाम देते रहना पड़ेगा, है ना। जैसे लोग क्लास में भी रहते हैं, क्लास 5 में फेल कर जाएंगे, तो बार बार क्लास 5 का एग्जाम देना पड़ेगा जब तक पास नहीं करेंगे। यहाँ पर कभी कभी ग्रेस से पास भी कर सकते, लेकिन क्या है, भगवान के केस में ग्रेस के लिए भी क्या है, भक्तों का कृपा मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ग्रेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जनरली भगवान को समझना है पर, तो क्या है, एक भक्त का कृपा होना बहुत जरूरी है। तो एक भक्त के द्वारा ही एक व्यक्ति को भगवान का भक्ति मिल सकता है। नहीं तो फॉरेन में भी बहुत सारे लोगों ने मालूम ही नहीं था भगवान के बारे में, हालांकि भगवान काफ़ी फेमस है, इन सब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं समय के साथ। तो कोई व्यक्ति सिखाएगा, है ना, कोई भक्त जब सिखाता है उसके बारे में, तो एक व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ ये भगवान है, इनको हमको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने गीता भागवत वगैरह अलग अलग चीज़ें बताई है। तो ऐसे प्रभुपाद ने भी फॉरेन में जाकर के लोगों को बताया, और तब जाकर के लोग जो है जुड़े, है ना, भगवान की भक्ति से, है ना, और फिर लोगों ने भगवान का भक्ति करना चालू किया। नहीं तो फिर क्या है, एक व्यक्ति भगवान का भक्ति करना पता ही नहीं रहता लोगों को, है ना। तो इसके लिए जो है प्रभुपाद ने भी काफ़ी संघर्ष किया, लोगों को बताया भगवान की भक्ति के बारे में,
शुरू में कई सारे लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, तो क्या बोलते थे, आप सब लोग कीर्तन कीजिए, है ना। काफ़ी देर कीर्तन करते थे, है ना। उनका क्लास कैसे रहता था, शुरू का 20-25 मिनट कीर्तन करते थे और आधा घंटा क्लास देते थे, फिर से 20-25 मिनट कीर्तन करते थे। तो मेनली कीर्तन ज़्यादा रहता था, मतलब 40-45 मिनट कीर्तन और आधा घंटा क्लास, ऐसे करके 1.25 घंटा लेते थे और फिर बाद में प्रसाद खिलाते थे लोगों को। तो एटलीस्ट उतना लोगों को आसानी से समझ में आता था, है ना, कि अच्छा है खाने के लिए। और कौन बनाता था, वो खुद ही बनाते थे। तो प्रभुपाद खुद अकेले जो है 20-25 लोगों का कुकिंग करते थे और सब यंग लोग थे, मतलब यानी डाइट अच्छा था। और आपने देखा नहीं होगा बट फॉरेनर्स लोगों का डाइट ज़्यादा रहता है इंडियन लोगों से, वो बताते भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 20 चपाती खा लेता हूँ, मेरे से ज़्यादा खाने वाले भी लोग थे। ऐसा नहीं कि 20 मेरा मैक्सिमम काउंट था करके। जनरली वो बोलते थे कि 15 से 20 के आसपास एवरेज काउंट था, मतलब यानी वो अकेले 300-400 चपाती बनाते थे। उसके हिसाब से सब्जी, राइस, दाल वगैरह भी बनाते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चपाती खिलाते थे। और उसके अलावा स्वीट वगैरह भी बनाते थे और लोगों को इतना खिलाते थे कि उधर ही सो जाते थे लोग। उसके बाद सो जाएंगे दूसरी में, फिर बाद में जाएंगे बाहर। और क्या है, वो ऐसा बोलते भी है ना, तो वहाँ पर वो रखते भी थे, है ना, स्वीट का डिब्बा रखते थे गेट के पास कि किसी का जाने का इच्छा हो तो कम से कम स्वीट खाते हुए जाएगा। और कुछ भक्त लोग बताते भी थे कि कभी कभी हमारा इच्छा हुआ कि हम छोड़ के चले जाते, कौन सुबह उठेगा, इतना कुछ करेगा सब। लेकिन बाद में स्वीट खाने के बाद सोचते थे नहीं और कुछ दिन कर लेते हैं। अच्छा है, बाहर मिलता नहीं ऐसा। जनरली इंडियन आइटम्स वहाँ पर उतना मिलता नहीं था, लोगों ने खाया भी नहीं था। लेकिन ऐसा खाने के बाद बहुत सारे लोगों को अच्छा लगने लगा। और बाद में कई दिनों के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या आपको? तो उतने दिनों तक प्रभुपाद खुद ही कर देते। इवन इतना भी कि लोग ऐसे छोड़ के जाते थे, उनका प्लेट भी वो धोते नहीं थे, वो खुद ही धोते थे। बाद में वो सो जाते थे और उठ के फिर चले जाते थे। वहाँ पर क्लीननेस करके कुछ सिस्टम नहीं था उनका कि क्लीन करना है, ये करना है, वैसा वो है नहीं। काफ़ी अनक्लीन रहते थे। फॉरेन में नहाने वहाने के लिए भी लोग वीक में, महीने में एक बार प्लान करते हैं ना, सन बाथ वगैरह ऐसा लोग जा करके लेते हैं। नहीं तो लेते नहीं है ना, ठंडा पड़ता है तो नहाते नहीं, तो ऑलरेडी काफ़ी ठंडा है तो लोग सेंट मार के काम चला लेते हैं। तो वैसा स्थिति था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लोगों को सिखाना पड़ा ये सभी चीज़ें, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनके लिए भी कल्चर शॉक था थोड़ा, है ना, क्या क्या सिखा रहे हैं, है ना। बहुत सारे डिफरेंसेस है ना, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके सीखे, है ना। और फिर बाद में एक चीज़ करके उन्होंने सिखाया, है ना। फिर कुछ लोग फिर कुकिंग करना सीखे, है ना। फिर उनको वेसल वॉशिंग अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते, वैसे करके वहाँ का सेंटर धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश हुआ, है ना, न्यूयॉर्क का। और फिर बाद में उनमें से फिर कुछ लोग जो है डिसाइड किए कि हम फॉरेन में, मतलब यानी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं कुछ लोग, है ना, 2 लोग। फिर वहाँ जा करके फिर वो लोग प्रचार करते, फिर वहाँ पर भी एक सेंटर खोलते, है ना। तो ऐसा धीरे धीरे करके पूरे विश्व भर में प्रचार होता है। और प्रभुपाद अपने टाइम में 108 मंदिरों का स्थापना करते हैं, जो कि उनके बारे में प्रेडिक्ट भी किया था, है ना, कि अगर ये सन्यासी बने तो 108 मंदिर बनाएंगे। हमारे लिए एक मंदिर बनाना भी बहुत मुश्किल है ना, इवन भारत में भी, है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने फॉरेन में जा करके भी ऐसा कुछ किया, है ना। और फॉरेन में प्रचार करके फिर जब फॉरेनर लोगों को लेके आए यहाँ पर, तब बाद में भारत के लोगों ने एक्सेप्ट किया, है ना, यहाँ के ही रिलीजन को। फिर वो बोल रहे कि अगर फॉरेनर लोग करें तो हमको भी तो करना चाहिए। तो बाद में फिर धीरे धीरे करके लोगों ने एक्सेप्ट किया। प्रभुपाद खुद से प्रचार किए, लेकिन, है ना, कोई बना नहीं भक्त इंडिया में, लेकिन फॉरेन में बहुत सारे लोग भक्त बने। और बाद में जब उन लोगों ने भारत में प्रचार किया तो फिर बहुत सारे लोग जुड़े, है ना। जैसे जब उन्होंने बोला, बॉम्बे में आए थे, आप सब लोग फॉरेनर है, कुछ तो बड़ा करना चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने बहुत बड़ा क्रॉस मैदान में बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था 10 दिन का, और बहुत कुछ अलग अलग तरीके से किया था, इनोवेटिव तरीके से। वहाँ पर लोग रोज लगभग 20,000 लोग आते थे उस टाइम, 15-20 हज़ार लोग आते थे रोज का। और उनको फिर प्रभुपाद बाद में क्लास देते थे, उनको मैगजीन बांटना, ऐसा अलग अलग चीज़ें रहता था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी प्रचार हुआ प्रभुपाद के टाइम में भी, भारत में भी। बट
थोड़ा समय लगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ा। फॉरेन में बहुत सारे लोग भक्त बने और ये जो है प्रचार का मूवमेंट जो है काफ़ी तेजी से बढ़ा। तो प्रभुपाद के जो एक शिष्य है वो बताते हैं कि जो भागवतम में जो एक श्लोक आता है जिसके बारे में पहले भी बताया था, जो पहले स्कंद में 5वें अध्याय का आई थिंक 12वां श्लोक है, तद्भाव विसर्गो जनताव विप्लव इसमिन् प्रति श्लोकम भगवती अभी नामानि अनंतस्य यशोंकितानि सिंवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु। वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो अगर कोई व्यक्ति इसको गलत तरीके से भी थोड़ा बहुत गलती भी है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है ना इसके ट्रांसलेशन भागवत के ट्रांसलेशन में, लेकिन फिर भी ऐसा संदेश क्या है, पूरे लोगों के बीच में क्रांति ला सकता है, उनका जीवन बदल सकता है। जो सामान्य जनता है जो कि पापमय जीवन में लगी हुई है उनके जीवन में रिवॉल्यूशन आ सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है इस भगवान के संदेश को पढ़ता है, कोई भक्त बताता है उस चीज के बारे में। तो ये चीज जो है वहां पर बताते और उनके शिष्य बताते कि इस तरीके से इम्परफेक्ट तरीके से कंपोज करना जनरली वो क्या है प्रभुपाद ने किया, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए मदर टंग नहीं था। उनके लिए मदर टंग क्या था, बंगाली था और थोड़ा बहुत संस्कृत जानते थे वो। तो उन्होंने बाद में उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और उसके द्वारा जो है कितने ही सारे लोगों का जीवन बदला। तो उन्होंने भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा, भागवत के ऊपर लिखा, है ना। भागवतम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, 10th कैंटो के कुछ चैप्टर तक लिखा, उसके आगे का फिर उनके शिष्य ने लिखा। फिर बाद में सीसी भी लिखा उन्होंने, सीसी के ऊपर भी लिखा उन्होंने कमेंट्री। ऐसे बहुत सारे पुस्तक लिखे अपने जीवन में। कितने टाइम में, मतलब यानी 1966 से लेकर के 77, सिर्फ 11 साल में। पहले के कुछ साल में सिर्फ फर्स्ट कैंटो ही लिखा उन्होंने, बट बाद में बहुत सारे पुस्तक लिखे उन्होंने। तो कैसे करते थे वो, दिन भर प्रचार करते थे और रात में पुस्तक लिखते थे। कितना देर सोते थे, 2-2.5 घंटे ही से सोते थे। भगवत का जीवन जो है उनके बारे में बताते थे कि वो रात में 10 बजे के आसपास सोते थे और 12-12:30 बजे उठ जाते थे और फिर पुस्तक लिखते थे सुबह के 4 बजे तक। फिर जब करते थे, फिर अलग अलग चीज़ें रहता था, है ना, प्रचार का एंगेजमेंट रहता था, अलग अलग लोगों को मिलते थे, प्रचार करते दिन भर। तो दिन भर अलग अलग ट्रैवल करके आते थे। उनके यंग शिष्य लोग थक जाते थे, तो कई बार उनके कई सारे जगहों पर 2-2 लोग रहते थे। वो 75 साल 80 साल के एज में उतना भाग जाते थे, उतना भाग दौड़ कर पाते थे। लेकिन जो 25 साल के लोग थे वो उतना भाग नहीं पाते थे, क्योंकि उनके अंदर जो है वैसा एनर्जी था काफी कि मुझे भगवान का प्रचार करना है। क्या है, एक इच्छा, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। उसके लिए उन्होंने पूरे विश्व भर में जो है कई सारे लोगों को प्रचार किया और ऐसे 108 केंद्र बनाया, बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया। उनके लगभग 7,000 शिष्य थे जो कि 16 माला करने वाले शिष्य थे। उसके अलावा कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों से भी संबंधित थे, मतलब यानी 2-4 माला करने वाले भी कई सारे लोग रहते थे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे और उनको बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि आप इसको उनकी जगह जनरल लिख दो, गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऑलरेडी कन्फ्यूजन है लोगों को गॉड के मामले में, कौन गॉड है। तो हम मुझे और कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, मैं क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि किसका वर्शिप करना है, कृष्ण का वर्शिप करना है। तो एक व्यक्ति को अगर क्लियर रहेगा तभी तो वो ठीक से फॉलो करेगा। तो नाम से ही पता लगना चाहिए। इसके लिए वो बहुत बार हरे कृष्णा मूवमेंट अगर भी बोलते थे तो भी लोगों को वो काफ़ी अच्छा लगता था। लोगों को ऐसे जानना चाहिए भगवान के नाम से। उन्होंने कभी अपने नाम से नहीं बोला कि मेरे नाम से जानना चाहिए, है ना, प्रभुपाद मूवमेंट, है ना, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि इसको कृष्णा मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ करके लोग जानना चाहिए। उस प्रकार से जो है उन्होंने भी इसको स्थापना किया और कई सारे लोगों को बताया इसके बारे में। और वो चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और वो भी भगवान के धाम जाने के योग्य बने। जो हमारा भी एटलीस्ट हमको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, कम से कम अच्छे से हम फॉलो तो करें। हम इतना कुछ तो नहीं कर सकते और ना हमसे एक्सपेक्टेड है इतना कुछ करना कि हम 70 साल की उम्र में फॉरेन जाकर के प्रचार करेंगे कोई रिमोट प्लेस में जहाँ किसी को जानते नहीं। वैसा करने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन जिस भी स्थिति में है ना, उस स्थिति में भगवान का भक्ति करना चाहिए गंभीरता से कि हम अच्छे से रेगुलरली भगवान के नाम का जप करें, रेगुलरली भगवान के मंदिर जाए, भगवान के संदेश को पढ़े, गीता भागवत को पढ़े और उसको फॉलो करने का प्रयास करें अच्छे से, प्रामाणिकता से, अनुकूल भाव से। तो अगर हम ऐसा भी करेंगे तो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत टेस्ट हो सकता है ना,
तो प्रभुपाद की तरह हमारा टेस्ट नहीं हुआ। तो प्रभुपाद को टेस्ट किया, लेकिन बाद में उतना सक्सेस भी मिला। उनके हजारों लोग शिष्य बने और उनके इतने सारे मंदिर भी बने। प्रभुपाद बोल रहे थे कि उनके पास जब वो गए तो 40 रुपये था सिर्फ उनके पास, जब वो फॉरेन गए। क्या वैल्यू उसका? कुछ वैल्यू नहीं, एक दिन का खर्चा नहीं निकलेगा। वैसा स्थिति में गए थे, उतना पैसा लेकर के गए थे, सिर्फ 40 रुपये, और वो एज इट इज लेकर के आए। वो वापस जब इंडिया में आए, खर्चा नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि खर्चा किया उन्होंने, कुछ खर्चा नहीं किया। वहाँ पर से ही उन्होंने मैनेज किया था। तो उन्होंने सिप पर एक बुक बेचा, तो उससे कुछ डॉलर आए, उनसे डॉलर मिल लिया। फिर वहाँ जा करके भी बेचा और उनसे भी डॉलर मिल लिया, और उस तरीके से ही चला रहे, बाकी लोगों से डोनेशन कलेक्ट करके। प्रभुपाद बोलते थे कि पहले नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, हर एक चीज़ के लिए मांगना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आज कितने सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, और लाखों रुपए रोज आता है जाता है। बॉम्बे के मंदिर में एक बार बता रहे थे कि जो नेबर में लोग रहते हैं उनको एमबी होता है ना। यहाँ पर लोग जो है लाख रुपए खर्चा करते हैं, है ना, उनका रोज का खर्चा है यहाँ पर जो लोग रहते हैं बाजू में। और पहले तो क्या थे, काफ़ी यानी पहले जो यही सेम साहब बॉम्बे में ऐसे घूमते थे, उस एरिया में घूमते थे वो बात लोगों को बताने के लिए। पहले कोई पूछता नहीं था इनको, और आज जो है इतने बड़े व्यक्ति बन गए। तो ये डिफरेंस हो जाता है जब एक व्यक्ति भगवान के बारे में प्रचार करता है। बट प्रभुपाद को उसका कुछ घमंड नहीं था कि हाँ मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि कब किसको ग्लोरीफाई करना है, जब उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसको काफ़ी ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन जब तक नहीं है तब तक नहीं करते। तो एक व्यक्ति को अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी शुद्धिकरण होगा करके। तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमारा शुद्धिकरण क्यों हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ऐसा भौतिक एक्सपेक्टेशन है कि हमको भी बड़ा व्यक्ति बनना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ करके। लेकिन जब हम ये चीज़ छोड़ देंगे तो फिर बहुत आसानी से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन पकड़ के रखेंगे तो भक्ति में बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके पुस्तक लिखा, प्रचार किया, किस लिए? ताकि हम भगवान की भक्ति से जुड़े और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में फॉलो करें सीरियसली, जस्ट ऐसे ही नहीं, कैजुअली नहीं। तो अगर हम भी प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे तो हम भी भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, जो भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन मीट करता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, सिर्फ क्या है अच्छे से फॉलो करना। अगर हम करेंगे तो हम भी जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल चीज। तो प्रभुपाद ने इस नॉलेज को बताया, और इसके लिए उनको इस्कॉन में प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु करके बताया जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु या सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु, जिनकी शिक्षा है सबको फॉलो करना। तो गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम पहले होता है, एक तो चैत्य गुरु भगवान स्वयं है हमारे ऊपर, एक पथ प्रदर्शक गुरु होता है जो बताता है कि आप ऐसा करो करके, भगवान का भक्ति फॉलो करो। और एक होता है शिक्षा गुरु जो शिक्षा देता है ना, कि ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने पुस्तक लिख करके हमको शिक्षा दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक होते हैं दीक्षा गुरु जो हमको मंत्र दीक्षा देते हैं ना, और भगवत धाम जाने के लिए जो है वो बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा आपको भगवत धाम लेके जाने का, अगर आप फॉलो करेंगे तो, है ना, दीक्षा लेकर के फॉलो करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, टर्म्स और कंडीशन के ऊपर ही होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि दीक्षा हो गया तो चला गया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो इधर ही है ना, दीक्षा लेने के बाद अगर वो गंभीरता से फॉलो करेगा तो जरूर जाएगा। बिना दीक्षा लिए भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। दीक्षा लेकिन क्या एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति रिकॉग्नाइज करता है कि मैं अभी इसको सीरियसली फॉलो करूंगा। तो कमिटमेंट लेने के बाद क्या होता है, लोग थोड़ा सीरियसली करते हैं, उसके लिए शास्त्र में भी बताया कमिटमेंट लेने के लिए। तो वैसे ही ये जो है यहाँ पर भी बताया जाता है। तो वैसे ही शिक्षा गुरु मतलब क्या होता है, वो सिखाते हैं क्या चीज़ फॉलो करना। तो इस्कॉन में सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु कौन है, तो प्रभुपाद स्वयं है। इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी। उन्होंने खुद बताया 16 माला जप करने के बारे में, 4 नियम को फॉलो करने के बारे में, गीता भागवत रेगुलरली पढ़ना चाहिए, लोगों को भगवान के मंदिर में दर्शन करना चाहिए और भगवान का कुछ सेवा करना चाहिए, धाम में जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। पहले वृंदावन के बारे में कोई नहीं जानता था, 1970s में वो जंगल ही था। लेकिन जब बाद में वहाँ पर इस्कॉन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो आज तो वो पूरा कंक्रीट जंगल हो गया, जंगल की जगह उल्टा ही हो गया।
तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाता होते जाता है। बट खैर जो भी है, बहुत सारे लोग जा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता लगा है उसके बारे में, धाम के बारे में, भगवान के बारे में। सिर्फ जरूरी क्या है, जानने के साथ साथ उसको अच्छे से फॉलो करना। नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ नॉलेज है, फॉलो कुछ नहीं करते, तो फॉलो करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो ये सभी तिथियाँ जनरली आती है हमको याद दिलाने के लिए कि हमको भी ऐसा करने का जरूर, अगर हम करेंगे तो हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। नहीं तो क्या है, बार बार इसी भौतिक जगत में घूमते रहेंगे। तो चॉइस हमारा है, हमको डिसाइड करना है। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि इसी जीवन में, वो बार बार बोलते कि इसी लाइफ टाइम में एक व्यक्ति को भगवत धाम जाने के योग्य करना है, गंभीरता से भक्ति करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में? और जो आपने बताया ना बोरमोहन दे, वो उनके पिताजी बोरमोहन दे वो शाम तीनों टाइम पूजा करते थे। तो पूजा करते थे, नहीं तो जब करते थे, नहीं तो पुस्तक पढ़ते थे। अभी लीलामृत में पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें बताया है कि वो सुबह तो जब अभयचरण मतलब प्रभुपाद जी उठते तो पूजा करते थे, ऐसा दिख रहा है। पर वो उनका टाइम टेबल बताया तो 2 बजे तक घर रुकते थे, 2 से फिर रात को 10 बजे तक वो उनकी दुकान पे जाते थे, कपड़े की दुकान। नहीं, 2 बजे वापस आते थे, 10 बजे 10 या 11 बजे जाते थे। आपको फिर से रिफर करना पड़ेगा। फिर 2 बजे वापस आते थे, भोजन करते थे, फिर से पुस्तक पढ़ते थे या मंत्र जप करते थे, फिर 5 बजे जाते थे, फिर आपको 8 बजे के आसपास आते थे 10 और 10 बजे सोते थे, मुझे जितना याद है 10 या 11 बजे से और किसी का कोई प्रश्न? ठीक, तो अभी हम एक माला जप करेंगे आज के दिन।